नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, बेहद ही महत्वपूर्ण अच्छी जानकारी वाली वीडियो लेके आए। इस वीडियो में जानकारी किसान भाइयों आपको बेहद ही महत्वपूर्ण अच्छी जानकारी है। धान की जब हम रोपाई कर देते हैं उसके बाद किसान भाइयों उसमें खरपतवार नियंत्रण को लेकर जो है सबसे बड़ी समस्या रहती है। खरपतवार नियंत्रण को लेकर हमारे किसान भाई रोपाई करने के बाद तुरंत बाद उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए जो दवा का प्रयोग करते हैं, किसान भाइयों का सवाल रहता है क्या जो खरपतवार की दवा हम उसी समय प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको देंगे खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आपको कौन सी दवा किस समय पे कब कब देनी है। तो किसान भाइयों, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते वीडियो तक तो बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण को लेकर कि आखिर जो धान में उगने वाले खरपतवार होते हैं उनका नियंत्रण रोकथाम कैसे की जा सकती है। किसान भाइयों, जब हम धान की रोपाई करते हैं तो उसके बाद जो है रोपाई करने के बाद हमारे धान में जितनी तेजी से धान के कल्ले निकलने शुरू होते हैं उतनी तेजी से खरपतवार बढ़ना भी चालू हो जाता है। शुरुआती समय से अगर नियंत्रण ना किया जाए तो खरपतवार बहुत तेजी से पनपने लगता है। खरपतवार को रोकने के लिए किसान भाइयों हम क्या करते हैं, रोपाई के तुरंत बाद बूटाक्लोर या प्रेटलाक्लोर इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, अगर आप भी धान की रोपाई कर चुके हैं और उसके बाद तुरंत बाद आपने बूटाक्लोर या प्रेटलाक्लोर का प्रयोग नहीं किया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसान भाई, रुपाई के तकरीबन 1 सप्ताह के बाद आप उसमें जो है बूटाक्लोर या प्रेटाक्लोर उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। रुपाई के बाद पहला सप्ताह जो होता है उसमें खड़े पानी में आप बूटाक्लोर और प्रेटलाक्लोर दोनों का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आज आप प्रयोग कर रहे हैं, तकरीबन 1 तारीख को आप धान रुपाई करते हैं तो उसके बाद जो उसका सप्ताह यानी 7 तारीख तक आप उसमें आराम से खरपतवार नियंत्रण के लिए बूटाक्लोर और प्रेटलाक्लोर दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें खेत में खड़ा पानी होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर किसान भाइयों आप बूटाक्लोर का प्रयोग करते हैं तो बूटाक्लोर 50% ईसी आपको लेनी है, आधा लीटर। अगर आप प्रेटलाक्लोर 50% ईसी का प्रयोग करते हैं तो आपको प्रति एकड़ आधा लीटर लेनी है। और आपको बता देना चाहेंगे, क्षमा चाहते हैं, जो बूटाक्लोर 50% ईसी है वो आपको 1 लीटर लेनी है प्रति एकड़ के लिए, और प्रेटलाक्लोर जो है आपको आधा लीटर लेनी है 1 एकड़ के लिए। आपको बता दें 1 लीटर बूटाक्लोर 50% ईसी या फिर आधा लीटर प्रेटलाक्लोर 50% ईसी, आपको दोनों में से कोई एक लेकर इसका आप छिड़काव जो है कर सकते हैं, या फिर बालू रेत में भी मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। आप रोपाई के तुरंत बाद भी कर सकते हैं और रोपाई के 1 सप्ताह बाद भी खड़े पानी में कर सकते हैं। अगर फिर भी खरपतवार की समस्या आती है तो रोपाई के तकरीबन 20 दिन बाद आपको किसान भाइयों 100 ml नॉमिनी गोल्ड यानी कि बिस्पेरी पैक सोडियम 10% SC आपको लेकर अपने खेत में प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी स्प्रे कर देनी है। किसान भाइयों, पहली बात तो बूटाक्लोर या प्रेटलाक्लोर का आप प्रयोग करेंगे, खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप नॉमिनी गोल्ड यानी बिस्पेरी पैक सोडियम का 20 दिन बाद प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।